जान नहीं पाते कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों परेशान हूं। होता ना कभी ऐसा, होता है, बहुत बार होता है। वेद व्यास ने बहुत अच्छी बात कही, हम दुखी तो हैं, कुछ चित्त मेरा खिन्न तो है, पर मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं मालूम है कि मैं खिन्न क्यों हूं, उदास क्यों, मुझे नहीं मालूम। भगवान कृपा करें, आप ही बतलाएं इसका हेतु क्या है, क्या हेतु है, आप ही बतलाने की कृपा करें। नारद जी महाराज ने कुछ क्षण के लिए आंख बंद की और आंख बंद करके चित्त में तन्मय होकर के नारायण का ध्यान किया। जो समस्या थी उनको दिख गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आंख खोली, वेदव्यास जी ने पूछा, भगवान बतलाने की कृपा करो, क्या समस्या है, मैं खिन्न क्यों हूं, मैं दुखी किस लिए हूं। सुनो, कितनी अच्छी बात बताई, कितनी अच्छी बात बताई। नारद जी बोले, यथा धर्मा ईशा यथा धर्म दयश्चार्थ मुनिवर्या अनुकीर्तिता, मुनिवर्या अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। नारद जी ने कहा, अरे वेदव्यास जी, इथा धर्म दयश्चर्था, आपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, सुना ध्यान से, आप क्यों दुखी हैं, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष मुनियः अनुवर्णिता, आपने धर्म का विवेचन किया, अर्थ का विवेचन किया, काम का विवेचन किया और मोक्ष का विवेचन किया। बड़े बड़े लंबे आपने ग्रंथ लिख दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ, ब्रह्मसूत्र जैसा ग्रंथ, नीति जैसे ग्रंथ, आपने बहुत कुछ लिखा है। यथा धर्मादयश्चर्थ मुनिवर्या अनु कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य, लेकिन अभी तक आपने न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णिता, आपने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण नंद नंदन मुरली मनोहर श्याम सुंदर की अभी तक ऐसी कोई गाथा नहीं गाई जो संपूर्ण रूपेण कृष्ण की ही गाथा हो। ऐसी गाथा आपने नहीं गाई, इसलिए आपका मन खिन्न है। ध्यान देना, ऐसा मत समझना कि एक कथा वेदव्यास जी की ही है, हमारी नहीं है, क्या ऐसा मत सोच के चलना। एक कथा आपकी हो रही है, आपने धन बहुत इकट्ठा किया है, बिल्डिंगें बहुत ऊंची बनाई हैं, कोठी बहुत अच्छी बना ली है, बैंक बैलेंस बहुत कर लिया है, धन दौलत की कोई कमी आपके पास नहीं है, दुनिया भर की विपुल संपत्ति आपके पास है, अच्छी कारें हैं, कोठियां हैं, बंगला है, नाती है, पोते हैं, बहुएं हैं, परिवार हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको सुकून शांति, आपने थोड़ा घटा लो ना आप है? एक कथा केवल व्यास जी की मत बना देना, एक कथा केवल नारद जी की मत बना देना, एक कथा आपकी है। एक कथा क्या समझे, एक कथा आपकी है, आपने तो बहुत धन दौलत बहुत कुछ इकट्ठा किया है, बहुत कुछ जोड़ा है, पर आपको सुकून है क्या, आपको शांति है? बहुत कुछ जोड़ लिया, शांति क्यों नहीं? आप सोच लो, वेदव्यास जी ने तो सोचा कि बताने के लिए नारद जी आ गए हैं, और आप सोच लो कि स्वामी आनंद चेतन हरिद्वार से मुझे बताने आ गए हैं। है जी,
वेद व्यास को बताने के लिए भगवान ने नारद को भेज दिया और आपको बताने के लिए भगवान ने मुझे भेज दिया। आप पर बहुत धन है, संपत्ति है, यश है, वैभव है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। रूप यौवन संपन्ना, अरे विशाल कुल संभवा, बहुत कुछ है आप पे, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी सुकून नहीं है, शांति नहीं है। भाई क्यों, क्या कारण है? कभी सोचा, कभी विचारा? अब विचार करो। अब हम आपको बतला रहे, अब आप सोचो, अब आप विचार करो कि आपने जो भी जोड़ा है, जो भी संकलित किया है, जो भी इकट्ठा किया है, वो सब एमे ही है, वो सब ऐसा ही है, वो साथ जाने वाला नहीं है, कोई काम आने वाला नहीं है। जो काम आए, ध्यान देना, जो काम आए, जो साथ जाने वाला हो, जिससे आपका उत्कर्ष हो, जिससे आपका उत्थान हो, आपका आत्म उद्धार हो, आपका कल्याण हो, उसके बारे में भी सोचो, उसके बारे में भी। नारद जी को बहुत अच्छा उपदेश दिया। अरे आपने बहुत कुछ, आपने ऐसी कोई अभी तक कृति नहीं की जो केवल परमात्मा से ओतप्रोत हो, कृष्ण से परिपूर्ण हो, इसलिए आपके मन के अंदर खिन्नता है। नारद जी ने वेद व्यास जी की खिन्नता बता दी और मैंने आपकी खिन्नता बता दी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ये बात है। इसलिए मैं खिन्न हूं, इसलिए आप खिन्न हैं। तो अब क्या करूं? बस आप अब यही करो, यही करो कि एक ऐसा ग्रंथ लिखो, ऐसा ग्रंथ लिखो जो केवल कृष्ण की भक्ति से ओतप्रोत हो, कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण हो, कृष्ण की गाथाओं लीलाओं से परिपूर्ण हो, ऐसा ग्रंथ लिखो। वो ग्रंथ क्या होगा? वो ग्रंथ क्या होगा? उस ग्रंथ का नाम होगा श्रीमद् भागवत। क्या होगा? श्रीमद् भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, वो होगी श्रीमद् भागवत। नारद जी बोले, ये मैं केवल आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं, ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये मैं आपको सच कह रहा हूं, ये मेरे पर घटित बात है। भगवान की चर्चा में, ईश्वर की लीला में, भगवान के उस भक्ति में, उन भगवान के दिव्य प्रसंगों में जो आनंद है, जो रस है, जो प्रगति है, जो उत्थान है, जो बदलाव है, जो महत्ता है, हम वाणी से बखान नहीं कर सकते। ये मेरे जीवन में घटी है। कौन बोले? नारद जी, मेरे जीवन पर घटी है। हम भुक्तभोगी हैं, हम इसका अनुभव किए बैठे हैं। ऐसे आप ये बात नहीं बता रहा हूं। और ध्यान देना, जो व्यक्ति की स्वयं की अपनी अनुभूति होगी वो विलक्षण होगी। नारद जी ने कहा, अरे इसी नाम की महिमा से, इसी कृष्ण की भक्ति से, इन संतों के संग से, उनकी महिमा से हमारा जीवन बना है। हमें संग न मिला होता, हमें सत्संग न मिला होता, हमें संत न मिले होते, तो निश्चित है हमारा जीवन यहां तक नहीं पहुंचा होता। आज मैं जो नारद बना हूं, भगवान का पार्षद बना हूं, भगवान के सामीप्य में रहता हूं, भगवान के सानिध्य में रहता हूं, हर पल हर क्षण भगवान के दिव्य स्वरूप को निहारता हूं, उनके दिव्य मुखार बिंदु को देखता हूं। केवल एक ही परिणाम है कि हम संत के सामीप्य में आए थे, हमें संतों का संग मिला था, इसलिए यहां तक मैं पहुंच गया हूं। नारद जी ने कहा, वेद व्यास कहो तो मैं आपको सुनाऊं, कहो तो मैं सुनाऊं थोड़ा अपना जीवन मैं कैसे बना। हाथ जोड़ के वेद व्यास जी महाराज बोले, प्रभु बताने की जरूर कृपा करें, हमको जरूर श्रवण कराएं कि आप यहां तक कैसे पहुंचे, आपकी यात्रा ये कैसे यहां तक पहुंची, बतलाने की कृपा करें। नारद जी महाराज ने श्रवण कराया। मैं आपको सच बतलाता हूं, मैं अति गरीब घर में जन्म हुआ मेरा,
मेरी मां एक दासी थी, ध्यान देना। सुखिया शयति दूर प्रभु, ध्यान देना, सुखिया शयति दूर प्रभु, और निकट दीन के जान, और दुखियन को मिलते रहे अरे दीन बंधु भगवान। जब बहुत धन दौलत मिल जाता है, विपुल संपत्ति मिल जाती है, तो व्यक्ति बिगड़ जाता है, उस प्रपंच में फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। ये ईश्वर की माया है। भगवान जिसको अपने से दूर रखता है, इतनी संपत्ति दे देता है, विपुल धन दे देता है, दुनिया की वस्तुएं प्रदान कर देता है, पर अपने को दूर कर लेता है। और जिस पे भगवान कृपा करते हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको दीन बना देते हैं। इसलिए अरे दीना बंधु दीनानाथ, अरे दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ, भगवान को दीन बंधु कहा है। क्या कहा है? दीन बंधु। टाटा बंधु नहीं, बिरला बंधु नहीं, न भगवान टाटा बंधु हैं, न भगवान बिरला बंधु हैं। भगवान क्या है? दीना बंधु। नारद जी ने कहा, मैं एक दीन घर में पैदा हुआ, एक अकिंचन घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ। नारद जी ने अपनी गाथा गाई, मेरी माँ, मेरा पिता तो जन्म से पहले ही गुजर गया, उदर में आया पिता गुजर गया, माँ ने हमें जन्म दिया, मेरा भरण पोषण कैसे हो? माँ किसी के घर में बर्तन झाड़ू पोछा साफ सफाई करती है, हम भी माँ के साथ जाते हैं, उसके घर में कुछ हेल्प करते हैं, कुछ सहयोग करते हैं, घर का काम हम भी थोड़ा संभलवाते हैं, काम कराते हैं, हमें कुछ घर में खाने को मिल जाता है, माँ को भोजन मिल जाता है, जीविका चल रही है। इन प्रकारेण। एक बार नगर में संत आए चातुर्मास बिताने के लिए। मंदिर में संत रुके, गांव के मुखिया ने कहा, संतों का काफिला आया है, संतों का मंडल आया है। हमारी माँ से बोला कि आपके इस बच्चे को संतों की सेवा में रख दूं। मेरी माँ ने स्वीकार किया, हाँ अवश्य अवश्य रख दें। तो मुझे संतों की सेवा में रख दिया गया। मैं संतों की परिचर्या करता हूं, संतों की सेवा करता हूं, बहुत निष्ठापूर्वक सेवा करता हूं, बहुत भावपूर्वक सेवा करता हूं। संतों के उठने से पहले ही मैं उठ जाता हूं, मुझे नींद नहीं आती है, संतों से पहले उठ जाता हूं, स्नान कर लेता हूं, संतों के पूजा के बर्तनों को धो देता हूं, फूल को तोड़ करके माला बना देता हूं। संतों के स्नान ध्यान के पहले हम पूरी पूजा की तैयारी कर देते हैं। संतों को बहुत आनंद आता है। हम इस प्रकार से संतों की सेवा में, आरती में, पूजा में सम्मिलित होते हैं। सायंकालीन हमारे गुरुदेव कथा करते हैं, हम उस कथा में बैठते हैं, सामने बैठते हैं, दृष्टि से दृष्टि मिला की कथा सुनते हैं। इसका फल है, इसका फल है। जब दृष्टि से दृष्टि मिलती है तो दृष्टिपात से पाप जल जाते हैं। ध्यान देना, टीवी में बैठ के घर में कथा सुनना और यहां हाल में आकर के, इस प्रांगण में आकर कथा सुनना, दोनों में अंतर है। यहां पर सीधी दृष्टि पड़ती है संत का, उस महात्मा का, उस प्रवक्ता का। जो भजन, जो साधना, जो उपासना, वो आंख के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, जीवन सुधर जाता है। हमारे यहां पर दृष्टिपात, जब नरेंद्र परमहंस जी के पास गया, परमहंस ने कोई उपदेश नहीं दिया, केवल आंखों से देखा था, केवल आंख से देखा। आंख से देखने, आंख के देखने मात्र से जिंदगी बदल जाती है, जीवन बदल जाता है। हमारे गुरुदेव महाराज जब कथा करते हैं तो वो मुझे कई बार देखते हैं, निहारते हैं।
हमारे मन में बड़ा आनंद आता है, हम बड़ा प्रसन्न होते हैं कि मेरे पुण्यों का उदय हो गया है, क्योंकि मेरे गुरुदेव की मेरे पे दृष्टि पड़ी है। गुरुदेव ने मुझे पास में बुलाया, कहा बेटा आज से तेरा नाम हरिदास है, आज से तेरा नाम हरिदास है। जगत का दास नहीं, माया का दास नहीं, दुनिया का दास नहीं, तू माया का दास नहीं है, तू जगत दास नहीं है, तू हरिदास है, हरि का दास है। हमारा नाम हरिदास रख दिया। हम संतों की सेवा करते हैं, जो प्रसाद बचता है उससे उदर का पोषण करता हूं। संतों की सेवा में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। चातुर्मास पर्यंत संत महापुरुष वहां पर विराजमान रहे। आज जब संत जाने लगे, हमारी आंखों से अश्रुपात हुआ, हम रोने लगे, हम रोने लगे। मिलत एक दारुण दुख देई, अब शुद्धत एक प्राण हर लेही। एक वो होते हैं मिलने पर दुख देते हैं, और एक वो होते हैं जो जाने पर प्राण को हर लेते हैं। जब संत जाने लगे, हमारे अश्रुपात गिरने लगे। हमने कहा मुझे भी साथ में ले चलें। संतों ने कहा तेरी मां है, इसकी सेवा कौन करेगा? जब तक मां है तुम ही सेवा करो। हमें एक मंत्र दिया, इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करो, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब तक मां है आप यहीं पे रहो। मां के जाने के बाद तुम प्रभु के पथिक बन जाना, ऐसा वहां उपदेश दिया। नारद जी बोले, संत चले गए, मेरी भक्ति में वृत्ति लग गई, मेरा मन तन्मय हो गया। मैं अपलक भगवान को निहारता हूं, आंख को बंद करके अपने हृदय में भगवान का दर्शन करता हूं। कई बार मुझे लगता है कि मां मेरी विक्षेप है। जब भक्ति बढ़ती है तो जगत विक्षेप लगने लगता है। जब साधना उपासना बढ़ती है तो दुनिया बिगड़ दिखने लगती है। मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात स्वयं आपको कह रहा हूं। हमने 2 वर्ष का एक अनुष्ठान किया। 2 वर्ष का हम 2 वर्ष अन्न नहीं लिए, मौन रहे, 2 वर्ष बोले नहीं। 24 घंटे में केवल 1 घंटे के लिए बाहर निकलता था। उस समय हमें ऐसा अनुभव होता था, यदि कोई हमें कुछ बुलवाने का प्रयास करता था तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था। हम बोलना पसंद नहीं करते थे कि हमें कोई कुछ कहे। कुछ आवश्यक हुआ तो स्लेट पे लिख दिया करता था, आप बोलते हो महाराज मन नहीं लगता है, आप कहते महाराज मन नहीं लगता, पर मेरी स्वयं की अपनी अनुभूति है। मैं अपने स्वयं आपको अपनी बात बता रहा हूं। नारद जी की बात तो चल ही रही है, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। मेरी स्वयं की अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति, हमने स्वयं देखा। आप बोलते महाराज मन नहीं लगता है, और मैं कहता हूं जब मन लग जाता है तो हटाने से हटता नहीं। ये स्थिति मेरे सामने आई है। मन हटता नहीं जब मन लग जाता है। नारद जी महाराज ने कहा कि मुझे मेरी मां विघ्न लगने लगी। हे वेदव्यास जी, हे वेदव्यास जी, एक दिन की घटना, एक दिन एक ऐसी घटना घटी। एकदा निर्गताम गेहात्, एकदा निर्गताम गेहात् दुहिंतिम निष्गाम पथि। सर्पो अदसत् पदा पृष्ठ